पूछ रहे थे कि बिहार एसआई के सिलेबस को डिस्कस किया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे क्या पैटर्न रहा है और उसके साथ साथ हम लोग बुक लिस्ट पे भी जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दरोगा के एग्जाम में 2213 अभी रिजल्ट कितना लोगों का हुआ है 47,900, लेकिन ये जो बच्चे हैं फुल प्यूरिफाइड नहीं है। यहाँ से जब निकलेंगे 2213, देखिए 4 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 4 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो यहाँ पे 50,000 मान लीजिए कि 50,000 का रिजल्ट हुआ। रेशियो उतना गंदा नहीं है रिजल्ट का। जब यहाँ से 47,000 से 2213 में आप पहुँचते हैं, 2213 में आप पहुँचेगा, आपको पहले फिजिकल देना होगा। मान लीजिए कि उसमें से रिजल्ट से 7 गुना 8 गुना देता है, 12,000 14,000 रिजल्ट दे दिया उन्होंने, तो 14,000 बच्चे, तो 14,000 में तो लगभग जो मेंस पास की उसके 1/3 निकल ही जाएंगे। लेकिन आपको मेंस के बाद जो फिजिकल होगा, फिजिकल का जो दर्द है उसको सह के आप फिजिकल देंगे और उसके बाद पास करेंगे, 2213 में आएंगे। उसके लिए अभी से मेहनत करना पड़ेगा फिजिकल तक, मतलब मेंस एग्जाम तक। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या है। जैसा बिहार एसआई का जो प्री था उसमें अनप्रेडिक्टेबल आ गया, लेकिन अनप्रेडिक्टेड प्रश्न आ गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो लोग जिन्होंने पढ़ा था, कुछ पुस्तकें पढ़ी थी, कुछ जिनका पूर्व ज्ञान था, उन्होंने इस पे कमांड किया, प्रश्नों पे अच्छे से ध्यान से पढ़ा। कुछ प्रश्न हालांकि गलत हो गए, लेकिन कुछ का तुक्का भी लगा और उनका रिजल्ट हुआ है। जेन्युइन कट ऑफ था 60-62 हमने बताया था, उतना ही का है। लेकिन अब जो है मेन खेल अब होगा मेंस में। तो मेंस में आपको यदि तैयारी करनी है तो उसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा, कैसे कैसे, ये देखिए पिछले साल 1-2 साल के प्रश्नों के हमने एनालिसिस करके जो निकाले हैं। आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 7, 8, 9, लेकिन सबको उसमें 6 में समाहित कर दिया गया है। हिस्ट्री से आपके 15 से 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 कम हो सकते हैं या 4 ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेंस में इतना मान लीजिए कि 15 से 18 क्वेश्चन। ज्योग्राफी और इकोलॉजी एक मिल लीजिए। इकोलॉजी एक जियोग्राफी के एग्जाम के बाद काफी फेमस हो गया, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, क्योंकि हम लोग को इसी समाज में रहना और इसी समाज के एक सिस्टम में हम लोग ही नहीं आते, बहुत लोग आते हैं, पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे, तो उनसे बना है इकोलॉजी का मैं कभी मैं बताऊंगा यदि टाइम मिलेगा तो। उससे ज्योग्राफी में 2 चीजें, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। हालांकि सिलेबस में बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन आपको दोनों पढ़ के चलना है, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज, कुछ लोग पूछ रहे थे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ दें क्या, कोई भी ऐसा चीज यदि आप छोड़ देते हैं तो आपका नुकसान होगा और 1 नंबर भी छूटेगा तो पीछे जाएंगे। इकोलॉजी भी के भी 2-4 मतलब ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो ज्योग्राफी में है, लेकिन इकोलॉजी अब अलग से चल रहा है। ये दोनों मिला के 12 से 15 प्रश्न, इसको आप बोर्ड पे अपने कॉपी पे चाहें तो एक कॉपी पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको जब बाद में जब भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इतना आने वाला है। उस हिसाब से इसका क्वालिटी राजवस्था है तो 8 भी प्रश्न आए हैं, 12 भी आए हैं, 14 भी आए हैं, लेकिन ऑन एवरेज 10 से 12, लेकिन मैंने यहाँ 12 से 14 लिख दिया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ कि ये है आसान, इजी ही प्रश्न आते हैं, लेकिन आपका स्कोर बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। यूपीएससी का भी जो प्री होता है, स्टेट पीसीएस का भी, उसमें क्वालिटी ही सब लोग सबसे पहले पढ़ते हैं और लक्ष्मीकांत सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ना आसान होता है, मतलब क्वालिटी पढ़ना आसान होता है और प्रश्न उसके सारे सही हो जाते हैं। अब जो सबसे एक है साइंस। साइंस में 3 पार्ट में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसमें सबसे ज्यादा बिहार का भी एग्जाम हो, यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, इन तीनों पोर्शन में बायोलॉजी बड़ा है, तो बायोलॉजी से वो प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। ऐसी टेंडेंसी है तो तीनों मिला के 16 से 18, मान लीजिए कि उन्होंने 18 क्वेश्चन पूछे हैं तो 9 क्वेश्चन पूछेंगे, 8 क्वेश्चन पूछेंगे बायोलॉजी से, 4 पूछेंगे फिजिक्स से और 2-3 पूछेंगे केमिस्ट्री से। ऐसे करके वो प्रश्न पूछते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ठीक है, अब एक और चीज जो प्रीलिम्स में काफी ये हुआ था, इकोनॉमिक्स की टेंडेंसी अब से नहीं थी, लेकिन आप बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो बताऊंगा इकोनॉमिक्स के लिए कोई स्पेशल बुक यदि आप जानना चाहते हैं, जैसे एक रमेश सिंह की है बुक आती है टीएमएच की, लेकिन वो पढ़ नहीं पाइएगा। एक संजीव सर की बुक आती थी, वो बहुत पतली होती है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अलग है, वो भी नहीं आपके समझ में आएगा। तो एक बेसिक बुक वगैरह आती है, मैं बता दूंगा। अभी इकोनॉमिक्स पे फोकस ज्यादा नहीं करना है, बिहार स्पेशल आएगा कि नहीं ये भी एक दुविधा वाला है, क्योंकि नहीं आता है लेकिन आ सकता है। साइंस इंटेक
के कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे ये वाला साइंस से एक अलग होता है, जैसे स्पेस साइंस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड हो गया और बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सब साइंस टेक में आते हैं। और पिछली बार जैसा कि ये असाइनमेंट्स में लिखा है करंट, तो करंट भी हो सकता है आ जाए, इसलिए करंट भी आपको नहीं छोड़ना है इन तीनों सेक्शन पे। ऐसे तो मान लीजिए कि 4 आएंगे, लेकिन हम इसका रेंज 4 से 12 आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। और जो सबसे है मैथ और रीजनिंग, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो बिहार के बच्चे हैं, जो बाहर रह के पढ़े हैं, जिनका जो एसएससी की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का, उनका मैथ और रीजनिंग सही होता है। और इसका जो मैथ और रीजनिंग का लेवल होता है नॉर्मल होता है। मान लीजिए कि 20 प्रश्न आ रहे हैं, तो उसमें से 16 आप सही कर दोगे, 4 नहीं कर पाओगे। लेकिन जो बिहार की लड़कियां हैं, जनरली मैं देख रहा हूँ जो घर वगैरह में रह रही है, उनका सब चीज तो ठीक है, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट तो रटा जा सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग कमजोर हो रहा है। और मैथ और रीजनिंग जिनका कमजोर है ना, वो पीछे रहेंगे। और वो मतलब अब तो खैर सीख सकते हैं, लेकिन सीखना हो गया है टफ। तो मैथ और रीजनिंग के 18 से 24 प्रश्न आ सकते हैं, मैथ और रीजनिंग मिला के दोनों का। मैं एक बोर्ड बना है, तो छोटा छोटा वीडियो में छोटे छोटे टुकड़े में मैं आपको मैथ और रीजनिंग समझाएगा। तो मैथ और रीजनिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, उसका भी सिलेबस। तो ये है पूरा फुल एंड फुल सिलेबस, आपके 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने बुक लिख लिया, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो आपको 2 शिफ्ट में करना है। 2 शिफ्ट मतलब मैंने एक इसलिए लिखी है, आपको ये ले लेना है कौन सा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सारे घटना चक्र 1500 से 1600 के आसपास में मिलेगा। बुक स्टोर पे भी मिलेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि घटना चक्र कैसा होता है, तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो जो हमारा वेबसाइट है वहां घटना चक्र का फोटो आ जाएगा। ये कोई मतलब एफिलिएट का वैसा कोई ये नहीं कि हमको उससे मिलेगा, आपको फोटो दिख जाएगा। मैं 1000 बार फोटो दिखा चुका हूँ, फोटो लगाया था थंबनेल और इन सब पे, तब भी लोग नहीं जान पाया था। डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा घटना चक्र का वो लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो जाके फोटो खुलेगा। उसके बाद आप उस पे जाके घटना चक्र बुक स्टोर से या ऑनलाइन जो बाहर रहते हैं वो मंगा लीजिएगा। घटना चक्र को मैंडेटरी करिए। और घटना चक्र हम लोग अपने ग्रुप में भी चला रहे हैं, क्योंकि पिछले बार हमने लुसेंट क्राउन को इंपॉर्टेंस दिया था और प्री में रिजल्ट निकालना उतने में ही मतलब काफी है, लेकिन मेंस में 2213 में आना है, तो आपको बाबू घटना चक्र पढ़ना ही पड़ेगा। और घटना चक्र पढ़ेंगे तो आप बीपीएससी प्री भी कोई नहीं रोक सकता। मैं भले हमारा बीपीएससी ना निकला हो, लेकिन बीपीएससी प्री ये जब ट्रेनिंग के से पहले जब से मैंने कंटिन्यू दिया है, कभी नहीं रुका है। शुरू में तो पुस्तकें पढ़ी थी, बाद में मैंने घटना चक्र भी पढ़ा था। घटना चक्र एक्सप्लेनेशन है, स्टोरी टाइप की बुक है, जिसमें आपको मतलब उसकी कहानी भी पता चलेगी और उस जो मतलब इंसिडेंट है जिससे रिलेटेड प्रश्न है उसका डिटेल भी पता चल जाएगा। वो हम लोग करा रहे हैं। पहले सिर्फ हम लोग 2 बुक करा रहे हैं। घटना चक्र आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे घटना चक्र पढ़िएगा तो आपको स्टोरी दिमाग में छप जाएगा। और जैसे लुसेंट बिहार के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं है, हर जगह के लिए है ना। तो लुसेंट जब आप पढ़िएगा ना, तो वो जो वन लाइनर फैक्ट है वो जैसे आप पढ़िएगा तो दिमाग में स्टोरी आपका रिकॉल होगा कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो इसलिए घटना चक्र और लुसेंट को पढ़िएगा तो पहले स्टोरी, फिर उसके बाद वन लाइनर, दोनों दिमाग में छप जाएगा। और जो हमारा पेड बुक चल रहा है उसमें भी हम इसको घटना चक्र पढ़ने शुरू कर दिया है। तो लोग इसमें इनरोल होना चाहते हैं वो लोग हो जाइएगा। फी वगैरह कुछ ज्यादा है नहीं, 151 रुपए, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस भी हो जाए। उसमें या उनका पढ़ाई का होमवर्क सीरीज के तहत ये भी बना रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी बना रहे हैं। घटना चक्र पढ़ना। दूसरा, वाणी पब्लिकेशंस के बुक्स इतने बेहतरीन होते हैं, इतने बेहतरीन। ये थोड़ा सा ना हेवी बुक है, यदि आप इसको पढ़ोगे, शुरू में इसको जब छपता था इलाहाबाद से तो एनसीईआरटी के सार संग्रह के रूप में, अभी ना मार्केट में बहुत सारा एनसीईआरटी सार संग्रह आ गया। मैं आपको नया दिख रहा हूँ, मैं बहुत पुराना आदमी, आदम बाबा के जमाने का। एनसीईआरटी सार संग्रह में वाणी प्रकाशन ने सबसे पहले निकाला था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस, मतलब सॉरी हाँ साइंस में ही ये है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब। और एक छोटा सा साइज का ऐसा बुक रहता है। जिन्होंने वाणी पब्लिकेशन का भी नहीं देखा होगा उनका भी आपको मैं फोटो एक करा के लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फोटो दिख जाएगा। ये बुक यदि आपने घटना चक्र प्री के टाइम में पढ़ लिया था, मैंने प्री के वीडियो में बताया था कि यदि आप घटना चक्र पढ़ ले रहे हो उस टाइम में तो मेंस में आपको एज मिलेगा। तो जिन्होंने घटना चक्र पढ़ लिया था वो वाणी पब्लिकेशन के बुक को पढ़ सकते हैं। वाणी पब्लिकेशन के बुक्स में मतलब फैक्ट भी बहुत है और समझाया भी बहुत बेहतर तरीके से है। एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ोगे तो भी वाणी पब्लिकेशंस के बुक्स पढ़ के आप उसका मतलब कवर अप कर सकते हैं, है ना। ये घटना चक्र जिन्होंने पढ़ लिया है वाणी पब्लिकेशन की तरफ आइएगा। और
घटना चक्र जो नहीं पढ़ा है घटना चक्र पढ़िएगा। एनसीईआरटी की आप भरपाई करना चाह रहे हैं एग्जाम में तो एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ लीजिए। इसमें हाँ एक थोड़ा सा है कि इसमें समझ थोड़ा सा कम बनेगा क्योंकि फैक्ट वाइज है, लेकिन अभी आपके पास मान लीजिए 75 दिन 90 दिन है मेंस के लिए, आप उसमें बस एनसीईआरटी पूरा पढ़ोगे ना तो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। और फर्स्ट टाइमर के लिए आप 11th का ज्योग्राफी पढ़ लो, देखो ज्योग्राफी हम लोग बात समझ में नहीं आया, उसमें है कॉन्सेप्ट बहुत लेकिन आप समझ नहीं पाओगे तो वो आप फेल कर जाओगे। उसके लिए आप एनसीईआरटी साथ संग्रह पढ़िए। फैक्ट के लिए सबसे बेहतर है एनसीईआरटी, और ये वाणी प्रकाशन का जो एनसीईआरटी का जिस्ट है वो आपको कवर अप कर देगा एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए। तो एक शिफ्ट में भी आपने इसको पढ़ लिया 1 महीने के अंदर, दूसरे तो घटना चक्र को तो वाणी पब्लिकेशन और एनसीईआरटी साथ संग्रह को दूसरे शिफ्ट में पढ़िए और तीसरे शिफ्ट में भी इसी को पढ़िए, ठीक है। तीसरा है मैथ और रीजनिंग के 20 से 22 प्रश्न आते हैं तुम्हारे संसार। आर्य सरोवर मैं इसलिए रिकमेंड कर देता हूँ कि जो घर वाले लोग हैं, मतलब जो लड़कियां हैं, शादीशुदा लड़की है कॉमन जो घर पे रहती हैं, वो लोग को बेसिक से समझने के लिए सबसे बेहतर है आर्य सरोवर। राकेश यादव सर का बुक आता है, राकेश यादव जो मतलब उसमें थोड़ा सा ट्रिक दिया हुआ है, ट्रिक के माध्यम से 7300 प्लस करके आता है, तो आप पढ़ सकते हैं। उसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। हालांकि जिनका बेसिक खराब है ना वो इसको कवर नहीं कर पाएंगे, दिमाग में नहीं घुसेगा, तो आप आर्य सरोवर से कर सकते हैं। एक रीचा अग्रवाल शायद नाम है, रीचा अग्रवाल ऐसा नहीं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आर्य सरोवर आपके लिए मैंडेटरी है। और एक जो चीज है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको मैथ और रीजनिंग के बिहार के जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं उसको आप करिएगा तो आपको पता चल जाएगा बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग में एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। भले आपका सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम बिल्डअप हो, जैसे मतलब साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में, लेकिन मैथ रीजनिंग में कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, धीरे धीरे बनाइए, दिमाग लगा के बनाइए। उससे क्या होगा कि जब आप, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक तो आपको सीखना नहीं कि वो 30 सेकंड में, एसएससी का प्रश्न तो है नहीं कि 25 प्रश्नों के लिए हमको 20 मिनट फिक्स है, आपको यहाँ पे मिलते हैं 2 घंटे, और 2 घंटे में आपके पास इतना टाइम बचेगा, इतना टाइम कि बैठ के आप दूसरों को हुर के बताओगे। जैसा कि पिछले बार बताया कि भैया पूछ लो, दीदी पूछ लो, लेकिन आपका मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा भी सीख जाओगे तो उसे पे क्या कर सकते हैं कि आप अपना टाइम दे दे के 15 से 20 प्रश्नों को ठीक कर सकते हो। इसलिए बेसिक बुक को पढ़िए, मैथ और रीजनिंग में कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, घटना चक्र पढ़ के अपना जो बेसिक क्लियर करिएगा उतना काफी है मेंस के लिए, है ना। ये हो गया, ठीक है। और चौथा करेंट नहीं बोलना है, करेंट पढ़ते रहना, क्योंकि एनटीपीसी और इन सब चीजों के लिए एनटीपीसी, ईएसआई में भी काफी लोगों का इंटरव्यू होगा और एग्जाम अभी आने वाले हैं, यूपीएससी ये सब की। तो 10 प्रश्न 20 प्रश्न एक नोट्स बनाना है। और अगर इसमें मैगजीन में ये करूंगा तो स्पीडी का मैगजीन तैयार कर सकता हूँ, ठीक है। हमारी भी मैगजीन आ रही है, मतलब जो पिछले 1 साल के हमने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ये नहीं लगेगा चार्ज। उसमें मतलब 2-2.5-3 हजार प्रश्न है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मोर देन इनफ होगा। लेकिन ये आप और भी एग्जाम का साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पीडी पढ़िए, आपका रिजल्ट मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। और सेट प्रैक्टिस आपको डेली करना है। सेट प्रैक्टिस अब जब आप करना चाहते हैं तो कहाँ से करेगा, मार्केट में बहुत है, मैंने किसी का रिव्यू नहीं किया, हम लोग छोटे जगह पे रहते हैं, लेकिन हमारा जो सेट चलता है वो मार्केट के स्टैंडर्ड से काफी बेहतर होता है। हम लोग जानते हैं हर चीज का, हम लोग इसमें हम लोग जो हमारा ग्रुप चल रहा है उसमें घटना चक्र सेट तो चला ही रहे हैं, उसके साथ 100 सेट भी हम लोग देने वाले हैं। 100 सेट देंगे, उसमें 100 सेट दिया जाएगा और ये सब पुस्तकें चलेगी। 100 सेट हमारे तरफ से आप भी लगा सकते हैं, जो कि इन सब पुस्तकों पे बेस्ड होगा, घटना चक्र से वाणी पब्लिकेशन, एनसीईआरटी साथ संग। और इसका प्राइसिंग 151 है। बाकी दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कैसे जोड़ना है सब बता दिया जाएगा, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। उसमें जो ये है सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं ग्रुप में कीजिए, लोगों के साथ बैठ के सेट एक सेट डेली मारिए, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कौन से सब्जेक्ट पे कम है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा है, वो आपको फोकस करना होगा और ऐसे ही रिजल्ट बनेगा। तो ये हो गया टोटल बुक्स, सब्जेक्ट, स्ट्रेटेजी, क्या क्या फॉलो करना है। ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ना है, सेल्फ स्टडी करना है तो कैसे जुड़ना है। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो हो गया, टाइम मिला था तो बोर्ड पे बनाया, टाइम नहीं मिलता है तो ऐसे रूम में बनाता हूँ। मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो के साथ, जय हिंद।